कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 10 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। कल हम बात कर रहे थे कि नैसर्गिक खेती ही आधार है आरोग्य का, और जिस समय से इसमें परिवर्तन आ गया है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। अर्थात जीवन शैली ये भी एक अहम चीज़ है, अहम कारण है रोगों के लिए। लेकिन हमारा शरीर हम जो खाना खाते हैं उसी से बनता है, और आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवाः, ये चरकाचार्य का वचन है कि जो शरीर है वो आहार से बनता है और रोग भी इसी आहार से। एक दूसरा वचन आता है कि प्रायण आहार वैषम्यात अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संघाता तद्विनाशात विनश्यति, कि प्रायः आहार के अजीर्ण से रोग समूह निर्माण होता है, और अजीर्ण का अगर हम नाश कर देते हैं तो उसका भी नाश हो जाता है। लेकिन अभी खेती में जो ये मूलभूत परिवर्तन आ गया, और ये संकरित धान, संकरित पशु, और फिर आगे कीटकनाशक और रासायनिक खाद, इनके जरिए सब नक्शा ही बदल गया। जब तक पारंपरिक रीति से खेती होती आ रही थी, तब तक उससे जो रोग निर्माण होने वाले हैं उनके बारे में काफ़ी जिक्र आयुर्वेद के ग्रंथों में है। द्रवद्रव्य विज्ञानीय, अन्नस्वरूप विज्ञानीय, इस प्रकार के 2 अध्याय प्रायः सभी ग्रंथों में पाए जाते हैं। और द्रवद्रव्य में पानी, दूध, इक्षुरस वगैरह के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, और अन्नस्वरूप विज्ञानीय में चावल, गेहूँ या बहुत सारे फल, सब्जी, सभी के बारे में, या मांस वर्ग, इस सभी के बारे में जानकारी रहती है। तो इनके आधार पर स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में काफ़ी बहस की गई है और विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। लेकिन फिलहाल जब ये खेती में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया, तो इसके बारे में ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं। सब कुछ जो था वो नैसर्गिक था। वैसे आयुर्वेद में रोगों का वर्गीकरण निज और आगंतुक इस प्रकार का भी किया गया है। निज जो है वो वात, पित्त, कफ, ये जो 3 दोष है, उनके इम्बैलेंस से, उनमें संतुलन बिगड़ जाने के कारण हो जाते हैं, और बाह्य आघात वगैरह होने के कारण जो रोग निर्माण होने वाले हैं वो झट से रोग निर्माण होने वाले इस प्रकार के हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रचलन देखा जाता है वो निज रोगों का देखा जाता है, और उसकी शुरुआत आहार से होती है, ये सबसे अहम है। तो इसीलिए हम जब केस टेकिंग करते हैं तो रुग्ण की पूरी जानकारी लेते हैं, तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो आदमी क्या क्या करता है, क्या क्या खाता है, कब खाता है, बाकी विहार किस प्रकार का है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, ताकि उनमें से जो भी हेतु है, जो भी कारण है, उनका हमें पता चले, और फिर उन कारणों को टालकर जो योग्य पद्धति है, जिस रीति से ये सब दिनचर्या करनी है, ये सब खाना पीना करना है, उसके बारे में हम सलाह देते हैं। और जो भी दोष वैषम्य हो उसको किस प्रकार से ट्रीट करें, उसको किस ढंग से चिकित्सा करें, उसके बारे में सोचते हैं। अगर दोषों का प्रमाण कुछ ज़्यादा ही है तो पंचकर्म का सहारा लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े इस प्रकार के दोष है उनको शरीर से निकालने का एक तरीका है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैंसर के बारे में सोचना है। और इसमें एक अहम चीज़ है कि हम नैसर्गिक खेती की तरफ, देसी गाय की तरफ ही मुड़े, ये सबसे अहम है। और उसके बावजूद भी जीवन शैली में परिवर्तन लाना, बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना जरूरी है।